खाने की सुन्नतें और आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना अल्लाह ताला की बहुत लजीज़ नेमत है। अगर खाना अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक खाया जाए तो हमें पेट भर के साथ साथ सवाब भी हासिल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की आदत डालें। खाना खाने के बारे में कुछ अहादीस। जो ये पसंद करे कि अल्लाह ताला उसके घर में बरकत ज़्यादा करें तो उसे चाहिए कि जब खाना हाजिर किया जाए तो वज़ू करे और जब उठाया जाए तब भी वो वज़ू करे। उलमाए के मुताबिक इस हदीस शरीफ में वज़ू के मुराद हाथ और मुंह की सफाई करना यानी हाथ धोना और कुल्ली करना। सुन्ने इब्ने माजा हज़रत अनस बिन मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत। खाना खाने बैठो तो जूते उतार लो, इसमें तुम्हारे लिए राहत है। मिशकात अल मसाहिब अनस बिन मालिक रज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत। जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए इस खाने को शैतान अपने लिए हलाल समझता है। सही मुस्लिम हज़रत हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत। जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे चाहिए कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो ये कहे बिस्मिल्लाहि वालाहु व आखिरो। सुनन अबू दाऊद हज़रत ईसा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह से मरवी। जब तुम में से कोई खाना खाए तो सीधे हाथ से खाएं और जब पिए तो सीधे हाथ से पिएं कि शैतान उल्टे हाथ से खाता पीता है। सही मुस्लिम। हर शख्स बर्तन के उसी जानिब से खाए जो उसके सामने हो। सही अल बुखारी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इकट्ठे होकर खाना खाओ और बिस्मिल्लाह पढ़ो, तुम्हारे लिए इसमें बरकत होगी। सुन अबू दाऊद इमाम अहमद अबू दाऊद इब्ने माजा हाकिम और हशी बिन हरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत। खाने को ठंडा कर लिया करो कि गर्म खाने में बरकत नहीं। अल मुस्तरद लिल हाकिम हाकिम ज़ाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत। जब दस्तरख्वान चुना जाए तो कोई शख्स दस्तरख्वान से ना उठे जब तक दस्तरख्वान ना उठा लिया जाए और खाने में हाथ ना खींचें अगरचे खाना खा चुके हो, जब तक सब लोग फारिग ना हो जाएं। और अगर हाथ खींचना ही चाहते हो तो मार पेश करें, क्योंकि अगर बग़ैर माजरत किए हाथ रोक लेगा तो उसके साथ जो दूसरा शख्स खा रहा होगा शर्मिंदा होगा और वो भी हाथ रोक लेगा और शायद उसके खाने की हाजत अभी बाकी हो। खाने के आदाब। खाने से पहले और बाद में गट्टे तक हाथ धोना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से खाना शुरू करें। अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शैतान शरीक हो जाता है। खाने से पहले ये दुआ पढ़ लीजिए तो बीमारियों से बचा रहेगा और अगर खाने में जहर भी होगा तो इंशाअल्लाह असर नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहि लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मही शाइन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाए या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जिसके नाम की बरकत से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ए हमेशा ज़िंदा व कायम रहने वाले। बैठ कर जूता उतार कर खाना खाएं और बायां पैर पिछा दें और दाहिना पैर आगा खड़ा रखें। सुरीन कुल्हों पर बैठें या दोनों पैर खड़े रखें। खड़े होकर ना खाएं। दस्तरख्वान बिछा लेना चाहिए। दाहिने हाथ से 3 उंगलियों से खाना चाहिए, बाएं से ना खाएं क्योंकि शैतान खाने से खाता है, बाएं से खाता है। तकिया लगाकर या नंगे सर खाना आदाब के खिलाफ है। बाएं हाथ पर टेक लगाकर खाना भी मकरूह है। खाना एक ही तरह का हो तो अपनी तरफ से खाएं, इधर उधर हाथ ना मारें। खाने के बाद बर्तन और उंगलियों को चाट लेना सुन्नत है। खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र करें और दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमाना व शकाना व ज़ालना मुस्लिमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। खाने के बाद हाथ धोएं और गिले हाथ को मुँह सिर व कलाइयों तक हाथ का मसा कर लें। ये खाने के बाद का वज़ू है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं, दस्तरख्वान नहीं उठाया गया है तो एक निवाला बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लें और दस्तरख्वान उठा लिया गया है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उंगलियां चाट लें और पूरा पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन और उंगलियों को चाटने वालों को बहुत बुरी निगाहों से देखना।
कुछ लोग बर्तन और उंगलियों को चाटने को बहुत बुरी निगाहों से देखते हैं। ये बहुत बुरी बात है। ये सुन्नत है, और किसी सुन्नत को बुरा जानना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उसका हल्का जानना भी ईमान की कमज़ोरी का सबब है। खाने वाले भी इस बात का ख्याल रखें कि जहाँ ये अंदेशा हो कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो इससे बुरी नज़र से देखेंगे, तो वहाँ आखिरी निवाले से प्लेट साफ़ कर लें, ताकि लोग सुन्नत की तौहीन से बचें। बर्तन अपने चाटने वालों के लिए दुआ करता है कि ए अल्लाह, जिस तरह इसने मुझे शैतान से बचाया, तो इसे जहन्नुम से बचा ले। साइंस ने भी साबित कर दिया है कि विटामिन भारी होने की वजह से बर्तन से नीचे बैठे होते हैं, लिहाजा बर्तन चाटने के फ़ायदे साइंस ने भी बताए। निवाला दस्तरखान पर गिर जाए तो कभी भी निवाला दस्तरखान पर गिर जाता है तो निवाला उठाकर खा लेना चाहिए। शैतान वसवसा डाले तो ये सोचे कि यह नेमत किसने दी है, और अगर निवाला गंदा होता है, पाक ना होता है, तो अल्लाह पाक हमें उठाने का हुक्म क्यों देता। हमें इस बात पर नज़र रखना चाहिए कि हमें अल्लाह के हुक्म मानने में हमेशा फ़ायदा होगा, हमारी समझ में आए या ना आए। बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती, फिर भी हम उन पर अमल करते हैं। खाना खाते में चुप रहना। खाना खाते में चुप रहना मजूसियों का तरीका है। बीच बीच में जायज़ बातें करते रहना चाहिए। खाने में मीठा और नमकीन दोनों तरह के खाने हो, तो अगर मीठा और नमकीन दोनों हैं तो नमकीन से शुरू करें और मीठा बीच में खाएं, फिर नमकीन बाद में खाएं। इसमें 70 किस्म की बीमारियों से शिफा है। खाना खाते वक्त कोई आ जाए तो खाने के लिए झूठ मूठ पूछना मना है, और खाते वक्त काम करना भी मना है। खाना खाने के लिए सच्चे दिल से पूछना अच्छा है। अगर जिसे पूछा गया तो उसका ये कहना बिस्मिल्लाह करो मना है, लेकिन उसे कहना चाहिए कि बारक अल्लाह, यानी अल्लाह बरकत दे। इसी तरह कुछ लोगों से खाने के लिए पूछा जाता है तो कह देते हैं भूख नहीं, या खा कर आया हूँ। अगर झूठ कहता है तो इसे करना बुरा है। छुरी कांटे से खाना। छुरी कांटे से खाना सुन्नत के खिलाफ है। हाँ, अगर शीर माल बिस्कुट वगैरह काट कर पेश करना तो जायज़ है। खाने को फूंक कर खाना। कुछ लोग खाने में फूंक कर खाते हैं, ये गलत है। खाने को थोड़ा ठंडा करके खाना चाहिए, इससे बरकत है, लेकिन खाने या पीने की चीज़ों को फूंक कर खाना नहीं चाहिए। साइंस के एतबार से भी यह गलत है कि डॉक्टर से इसे मना करते हैं। अगर जिगर व मैदे के लिए बहुत गर्म खाना नुकसानदेह है। गिरी हुई चीज़ को उठाकर खाना। दस्तरखान पर गिरी हुई चीज़ को उठाकर खाने वाले की मग़फ़िरत हो जाती है। हाँ, उसे माफ़ करना खाना चाहिए, उसे साफ़ करके खाना चाहिए। इकट्ठे होकर खाना। इकट्ठे होकर खाने में बरकत होती है। खाना आहिस्ता आहिस्ता खाना। आहिस्ता चबा चबा कर खाना बेहतर है, सेहत के उसूल में से है। और अगर मेहमान के साथ खा रहा है और वो आहिस्ता खा रहा है, तो अपने मुसलमान भाई का ख्याल रखते हुए आहिस्ता खाएं। ऐसा ना हो कि शर्म की वजह से वो भूखा ही उठ जाए। खूब पेट भर कर खाना। पेट का 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी के लिए, 1/3 हवा के लिए रखें। जब खूब भूख लगे तब खाएं और थोड़ी सी भूख बाकी रखें तो खाना छोड़ दें। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसे ये अंदेशा है कि शाम का खाना देर में मिलेगा या कल का रोज़ा अच्छी तरह रख लेगा, तो पेट भरकर खा लेना है, हरज नहीं। अगर मेहमान के साथ थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो हरज नहीं। ये इबादत के लिए, ताकत हासिल करने के लिए भी जायज़ है, लेकिन इतना भी ना खाएं कि पेट खराब हो जाए। मुख्तसर ये कि नीयत सही हो। तरह तरह के मज़े लेने से अच्छे कभी कभी भूखा भी रहना, यानी फाका कर लेना, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। जबकि भूखा रहता है तो दुनिया ख्वाहिशें तो इसे सताती है और नेकियों की तरफ रग़बत है। गरीब की भूख का एहसास होता है, जहन्नुम में हमेशा भूखा रहेगा, यह सोचकर दिल आखिरत की तरफ रग़बत होता है। खाने में ऐब निकालना या कमी निकालना। खाने में ऐब निकालना नहीं चाहिए। अच्छा लगे तो खाएं और ना अच्छा लगे तो ना खाएं। खाने में ऐब लगाना या कभी निकालना सुन्नत के खिलाफ है। खाने के बाद प्लेट में खाना छोड़ना। ज़रा सोचिए, एक दावत में 1000 लोग आए और हर एक ने एक एक निवाला भी छोड़ा, तो उसके 1000 निवालों से कितने गरीब का पेट भर जाता। और अगर पूरा मुल्क, ये पूरी दुनिया इस पर अमल करे तो शायद लोगों को पेट भर सकता है। कायदा ये होना चाहिए कि प्लेट में उतना ही निकालें जितना खाना चाहते हैं। ज़रूरत हो तो दोबारा निकाल लें, झूठा ना छोड़ें, क्योंकि आजकल लोग दूसरे का झूठा नहीं खाते हैं, जबकि मुसलमान का झूठा पाक है। बल्कि माँ बाप ने इसी बुजुर्ग को छोटा बरकत वाला, किसी की कोई सी बीमारी, किसी रिवायत है, उसका झूठा ना खाएं। लहसुन प्याज खाने का हुक्म। कच्चा लहसुन प्याज खाने सुन्नत के खिलाफ है। और महबूब मुँह में बू पैदा करता पका हुआ खाने में हर्ज नहीं।
सरकार दो आलम की पसंदीदा ग़िज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज़ी खाना पसंद फरमाते, ख़ास तौर पर लौकी बहुत शौक़ से खाते। बकरी व गोश्त, ख़ास तौर पर उसका दाहिना दस्त हाथ को पसंद था। सेब, सरूद, खजूर जो आपकी ग़िज़ा में था। शहीद आपको बहुत पसंद। कलौंजी के बारे में आपकी फरमान है, इसे मौत के अलावा हर बीमारी की इलाज है इंशाअल्लाह।